हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 19 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की, जैसे एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में उसके प्रीवियस ईयर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, सो दैट जब एग्जाम में आप बैठो तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक प्रखर राष्ट्रवादी एवं गर्मपंथी आंदोलनकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। साथ ही उन्होंने एक पत्रकार और साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। इस पत्रिका का प्रकाशन पुणे से होता था। इसके संस्थापक और संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसरी। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मराठा एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका संपादन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 जनवरी 1881 को बंबई में किया गया था। इसके 2 दिन बाद तिलक ने केसरी का जो मराठी भाषा में संपादन शुरू किया था। मराठा के संपादक आगरकर तथा केसरी के संपादक केलकर थे। बाद में बाल गंगाधर तिलक ने दोनों पत्रों का संपादन किया और इन दोनों समाचार पत्रों का उपयोग कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लिट्टन ने। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने प्रस्तुत 1878 में किया। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इस कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। लिटन ने वर्ष 1876 से 1880 तक जब भारत के वायसराय थे, इनके समय में प्रमुख कार्य प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, शस्त्र एक्ट 1878 में आदि है। देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवाद कौमुदी। सन 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका का प्रमुख विषय सती प्रथा का अंत कराना था। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1780 में। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। द बंगाल गजट का प्रकाशन 29 जनवरी 1780 ईस्वी को जेम्स अगस्त हिक्की ने किया था। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कोलकाता में शुरू हुआ था। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स हिक्की ने। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 का भारत का पहला समाचार पत्र। इसके संस्थापक कौन थे?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स हिक्की। वर्ष 1780 में जेम्स अगोस्ट हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में बंद कर दिया गया। इंडिया गजट भारत का दूसरा पत्र था। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो यह है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के संस्थापक जेसी मार्समैन थे। बांग्ला भाषा में प्रकाशित यह भारत का पहला स्थानीय भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंत मार्तंड था। मद्रास कुरियर के संपादक ह्यूग बॉयड का प्रकाशक रिचर्ड जॉनसन थे। एक तरफ समाचार पत्र, दूसरी तरफ संपादक, और कौन सी भाषा में वो देखते हैं। बंगाल गजट, ये इसके संपादक कौन थे? जेम्स अगोस्ट हिक्की, और ये अंग्रेजी भाषा में था। बंगाली समाचार पत्र, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संपादक थे और ये बंगला भाषा में था। अगला है नेटिव ओपिनियन, इसके संपादक थे वीएन मांडलिक और ये अंग्रेजी भाषा में था। अगला अमर उजाला, ये डोरीलाल अग्रवाल एवं मुरारीलाल माहेश्वरी के द्वारा था और ये हिंदी भाषा में था। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो इसका क्या है सही जवाब? इसका सही जवाब है युगांतर। युगांतर पत्रिका वारिंद्र कुमार घोष बंगाली समाचार पत्र युगांतर पत्रिका के संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में हुई थी। एक तरफ पत्रिका या समाचार पत्रों का नाम और इधर संस्थापक का नाम। तो तलवार जो बर्लिन में, इसके संस्थापक कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। और कलकत्ता में युगांतर पत्रिका थी, इसका नाम वारिंद्र कुमार घोष। वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान, संस्थापक तारकनाथ दास। और लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, संस्थापक नाम क्या था? श्याजी कृष्ण वर्मा। अगला है राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। सन 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक साप्ताहिक उर्दू अखबार अल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया। इसे भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना तथा राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में शुरू किया गया, लेकिन 1914 के प्रेस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया। इंडिया फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। इंडिया फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद की, जो 1959 में प्रकाशित हुई थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इंडियन ओपिनियन हिंदी, गुजराती, तमिल एवं अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। कुछ समय पश्चात यह समाचार केवल गुजराती एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। यह साप्ताहिक पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट ने। 1914 में कॉमनवेल्थ नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट भारतीय दर्शन एवं हिंदू धर्म से बहुत आकर्षित थी। थियोसॉफी यानी ब्रह्म विद्या का प्रसार करने के लिए भारत आई थी। वह प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने कई मौके पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध करके आयरन लेडी की छवि बनाई थी। वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी।
वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता में। अंग्रेजों ने सन 1778 में भारत के कलकत्ता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बंबई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1640 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 ईस्वी में हुआ था। डैश में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1861। अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स 3 नवंबर 1838 ईस्वी को मुंबई से प्रकाशित हुआ था। यह अखबार केवल शनिवार और बुधवार को प्रकाशित होता था। 1850 ईस्वी से यह दैनिक प्रकाशित होना शुरू हो गया। 1860 ईस्वी में अखबार के तत्कालीन संपादक रॉबर्ट नाइट ने उस समय के भारतीय शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद लिए और भारत की पहली न्यूज एजेंसी की शुरुआत की और 1861 ईस्वी में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो सही जवाब है उदंत मारतंड। उदंत मारतंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। यह दिन 30 मई यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1774 से 85 तक रहा, इनके समय में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। गांधी जी के अन्य समाचार पत्र नवजीवन और हरिजन भी थे। चार्ल्स विल्सन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1785 में। चार्ल्स विल्सन द्वारा अनुवादित भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले वर्ष 1785 में प्रकाशित किया गया था। भगवत गीता फारसी में दारा शिकोह ने किया था। तो अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो रिवोल्ट ऑफ 1857 से करेंगे। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1856। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 में अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया गया। अवध को संपूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। इसी के द्वारा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर आदि राज्यों का विलय कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला सामवेल डैश को युद्ध में मारा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जुलाई 1857। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल जुलाई 1857 में युद्ध में मारा गया।
बागपत के रहने वाला बाबा शाहमल ने 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? बाबा शाहमल ने। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवध। दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, लखनऊ और अवध में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, कानपुर में किया था नाना साहब ने, और झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद में किया था लियाकत अली खान ने। अठारह के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत और उसके आसपास के मखियाओं और किसानों को लामबंद किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहमल। 1857 के दौरान जाट नेता शाहमल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो ये थी 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और इनकी मृत्यु 17 जून 1858 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई थी। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिनका कार्यकाल 1837 से 1857 था, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि भी थे। अकबर द्वितीय के पुत्र थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को म्यांमार के रंगून में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, जो लेबर पार्टी से थे। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय विद्रोह 1857। 10 मई 1857 में मेरठ में सैन्य सैनिक विद्रोह हुआ, जिसने आगे चलकर एक व्यापक रूप ले लिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को उसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो बिठूर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। 1857 की क्रांति की याद में पर्यटन विभाग ने बिठूर में नाना साहब का महल का 2003-4 में जीर्णोद्धार कराया। यहां 1857 के क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगी हैं। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया। इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सार्जेंट हुरसन को इनकी हत्या कर दी।
8 अप्रैल को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया तथा रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? तो कहां भेज दिया गया था? इनको भेज दिया गया था रंगून, बर्मा। 1857 के विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया और 7 नवंबर 1862 को उनका निर्वासन के दौरान निधन हो गया। 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चला गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो कौन थे ये? बार बार इन्हीं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज घुमा घुमा के बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया। सही जवाब क्या होगा? बहादुर शाह जफर। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। कानपुर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की कमान संभाल रहे नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1859। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा दिल्ली की ओर चल पड़े। इस विद्रोह का प्रसार देश के अन्य भागों में भी हुआ। इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा 1859 में दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो ये था चर्बी वाले कारतूस। 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने की बाध्यता थी। क्रांति से पूर्व ब्राउन बोस बेस राइफल की जगह पर एनीफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया। एनीफील्ड राइफल के कारतूस को लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। इसके कारतूस में प्रयुक्त चर्बी गाय व सुअर के मांस से बनी थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ थी। लखनऊ 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था बेगम हजरत महल ने। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में कानपुर में नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार के आरा में, नाना साहब ने कानपुर में और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ। तो कहां हुआ था ये? मेरठ में। 10 मई 1857 को के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति शुरू हुई। (1857) के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में
41वीं नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना शामिल थी। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी हॉर्डिंग। हेनरी हॉर्डिंग वर्ष 1844 से 48 तक थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हें सेना के हथियार में एनफील्ड राइफल को शामिल करने के लिए जाना जाता है। यह राइफल ही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बनी थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा किया। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये किया था बड़ौत में। शाहमल, जिसे शाहमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में जाटों का नेतृत्व किया था। इनमें से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो महाराजा मेहताब चंद ने। महाराजा मेहताब चंद, जिनका कार्यकाल 1820 से 1879, वर्धमान के राजा थे। महाराजा मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके लिए 1868 में एक कोट ऑफ आर्म्स और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के अधिकार से पुरस्कृत किया गया। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी था। सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। इस समय इस विद्रोह को स्वतंत्रता का संग्राम, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी गई है। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया क्योंकि सिपाहियों ने नई कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाईं। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इसके पश्चात यह विद्रोह अवध, रोहिलखंड, पश्चिम बिहार तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों में फैल गया। सिपाही का विद्रोह यानी सिपॉय म्यूटिनी डैश में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब है मेरठ में। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई? मेरठ से। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1857। और आज का अंतिम क्वेश्चन, डैश में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1857। आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।